ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द बिगनिंग आफ्टर द एंड में। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा आर्ट और कैस्पियन के बीच में टेस्ट मैच होता है और कैस्पियन लास्ट में आर्ट को बी क्लास में डाल देता है। इस वाले वीडियो के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं आर्ट और जेस्मिन बैठे होते हैं। आर्ट कहता है, जेस्मिन क्या किसी तरीके से तुम कैस्पियन के क्लोज हो? जेस्मिन हिचकिचाहट के साथ कहती है, हाँ मेरे फादर के साथ कैस्पियन के डीप कनेक्शंस है। इतने में ये काउंटर वाली लड़की आर्ट को बुलाती है और आर्ट को उसका एडवेंचरर कार्ड दे देती है। पीछे ये तीनों बंदे आर्ट के बारे में ही फुसफुस करके बातें कर रहे होते हैं। तभी ये कहते हैं, नोट कॉन्ग्रेचुलेशन। सिल्वी इन लोगों को देखकर कहती है, गधो जाकर ट्रेनिंग करो। इसके बाद आर्ट अपने कार्ड को देखते हुए कहता है कि अब से मैं भी एक एडवेंचरर हूँ और नोट नाम के साथ मैं फ्री हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। मैं अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड कर चुका हूँ अपनी ट्रेनिंग के ऊपर। पास्ट लाइफ में भी मैंने अपनी टेक्निक्स को सुधारने के लिए बहुत सारी की का इस्तेमाल किया है। इस वर्ल्ड में मेरी कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। क्या मुझे अभी भी मैजिक के ऊपर ध्यान देना चाहिए या फिर? आर्ट जैसा इतना सोचता है, अपन लोग देखते हैं आर्ट किसी बंदे से टकरा जाता है और ये बंदा होता है एलिजा नाइट। आर्ट कहता है, माफ करना, और अपने मन में कहता है, ये तो वही बंदा है जिसे कि डायरेक्टर बी क्लास में डाल दिया गया था। एलिजा कहता है, कोई बात नहीं, और इतने में ही यहाँ पर ल्यूकस की भी एंट्री हो जाती है, जो कि आते के साथ से आर्ट से भिड़ जाता है और कहता है, अपन लोग सेम क्लास में है, इस कारण से तुम्हें हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रैंक्स के अंदर भी लेवल्स होते हैं और तुम कॉमनर्स हमेशा नीचे ही रहोगे। ऐसा कहते हुए ल्यूकस आर्ट को धक्का मारते हुए यहाँ से चला जाता है। आर्ट कहता है, एक साइड कैरेक्टर का ये कितना पकाऊ बिहेवियर है। इतने में यहाँ पर जेस्मिन आ जाती है और कहती है, क्या हुआ? तभी आर्ट देखता है कि यहाँ से एलिजा भी जा चुका है। आर्ट कहता है, कुछ नहीं, वैसे अपन अब क्या करने वाले हैं? क्या तुमने बुलेटिन बोर्ड से किसी क्विस्ट को लिया है? जेस्मिन कहती है, तुम्हारी स्किल्स को देखते हुए उस तरीके के क्विस्ट करना टाइम की बर्बादी होगी, इसी कारण से मेरे दिमाग में कुछ और है। ऐसा कहते हुए जेस्मिन आर्ट को बीस्ट ग्लेड के पोर्टल पास लेके चली जाती है। दोस्तों, बीस्ट ग्लेड वही जगह है जहाँ पर आर्ट को सिल्विया मिली थी। ये दोनों अपना एडवेंचरर कार्ड दिखाते हुए इस जगह पर इंटर हो जाते हैं और यहाँ पहुँचते ही अपन लोग देखते हैं यहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोग मौजूद होते हैं। आर्ट कहता है, ये तो बीस्ट ग्लेड्स है ना, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही शांत है। जेस्मिन कहती है, हाँ अपन लोग ग्रैंड माउंटेन्स के आउटपोस्ट के पास है और ये जगह ऑलरेडी एक्सप्लोर की जा चुकी है। जो लो क्लास के एडवेंचरर्स होते हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं ट्रेनिंग और छोटे मोटे क्विस्ट कंप्लीट करने के लिए। इतने में सिल्वी की नजर यहाँ पर मौजूद एक छोटे से बीस्ट के ऊपर पड़ती है, जिसका कि सिल्वी पीछा करने लग जाती है। जेस्मिन कहती है, सिल्वी इस जगह को देखकर एक्साइटेड हो चुकी है, क्या तुम उसके पीछे जाना चाहते हो? आर्ट कहता है, नहीं, सिल्वी ठीक रहेगी, मैं उसे अपने बॉन्ड की मदद से सेंस कर सकता हूँ। सिल्वी और मेरे बीच के बॉन्ड की रेंज काफी अच्छी है। जेस्मिन कहती है, ठीक है फिर जल्दी से चलते हैं, अपने पहले स्टॉप तक पहुँचने में अपन को पूरा दिन लग जाएगा, मेरे पीछे बने रहना। ऐसा कहते हुए जेस्मिन और आर्ट दोनों ही बहुत तेजी से आगे बढ़ने लग जाते हैं। आर्ट सिल्वी को याद करते हुए अपने मन में कहता है, क्या पेरेंट्स इसी तरीके से फील करते हैं जब उनके बच्चे उनको छोड़कर स्कूल के लिए चले जाते हैं? सिल्वी अपने आप को सेफ रखना, और ऐसा कहते हुए आर्ट भी स्पीड पकड़ लेता है। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट थकावट के मारे एक जगह पर पड़ा होता है और अपने मन में कहता है, अगर सिल्विया ने मुझे माना रोटेशन नहीं सिखाया होता तो मैं बिल्कुल भी जेस्मिन की बराबरी नहीं कर पाता। जेस्मिन कहती है, तुम्हारा माना को रेड लाइट स्टेज पर है ना? हालांकि मैं तुम्हारे लिए थोड़ी स्लो हुई थी, लेकिन फिर भी मैं इम्प्रेस हूँ। शायद से अपन लोगों को और भी ज्यादा बीच में रुकना चाहिए था। ऐसा कहते हुए भाई ये जेस्मिन बेचारे आर्ट का किसी लाइटर की तरह इस्तेमाल करती है। वैसे तुम्हारे बॉन्ड का क्या वो ठीक है? आर्ट कहता है, सिल्वी मुझे अपडेट्स देते जा रही है, वो बहुत ही खुश है यहाँ पर घूमने से। जेस्मिन कहती है, मैं समझ सकती हूँ, ज्यादा टाइम तक एक जगह पर बंद रहने से दम घुटता है। इसके थोड़े टाइम बाद आर्ट पूछता है, वैसे जेस्मिन तुम किस कारण से एडवेंचरर बनी? जेस्मिन इसका कोई जवाब नहीं देती, जिस कारण से आर्ट सोचता है, लगता है मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया। तभी जेस्मिन कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपनी फैमिली से दूर भागना चाहती थी। जब एल्व्स के खिलाफ ह्यूमंस की वॉर हुई थी तब फ्लेम्सवर्थ हाउस ने काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। फ्लेम्सवर्थ हाउस के मेजेस फायर एट्रीब्यूट में सबसे ज्यादा पावरफुल है। उन्हें इस बात का बहुत ही ज्यादा गर्व
गर्व है क्योंकि फायर एलिमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल एलिमेंट माना जाता है। इसी कारण से जब मैं अपने भाइयों बहनों से पहले अवेकन हुई थी, मेरे पेरेंट्स को मुझसे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन जब सभी टेस्ट के बाद ये पता लगा कि मेरे अंदर फायर एट्रीब्यूट को लेकर स्पेशलिटी नहीं है, तो मुझे मेरी फैमिली छोटा मानने लगी। ऐसा सुनते के साथ ही आर्ट कहता है, ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। मैं इस बात को समझता हूँ कि माना को स्ट्रेंथ के लेवल्स होते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा पागलपन है किसी एलिमेंट के बेस पर हायरार्की क्रिएट की जाए। किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर मेजेस का पहले से ही कंट्रोल थोड़ी ना होता है। ये तो मेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस एलिमेंट का कैसे इस्तेमाल करता है। यह बात आर्ट एकदम सीरियस होकर कहता है, लेकिन एकदम अजीब ढंग से। इस कारण से जैस्मिन को आर्ट के ऊपर हंसी आ जाती है। जैस्मिन कहती है, इस बात के लिए सॉरी, तुम हमेशा ही शांत रहते हो, लेकिन मैं सरप्राइज हो गई तुम्हें इस बात के ऊपर गुस्सा करते हुए। आर्ट अपने मन में कहता है, शायद मैं इसलिए नाराज हो गया क्योंकि मेरी पास्ट लाइफ में मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि मेरी की एनर्जी बहुत ही कम थी। लेकिन यहाँ पर एक जैस्मिन है जो कि सिर्फ 24 साल की है और डार्क येलो स्टेज पर है, लेकिन फिर भी जैस्मिन की फैमिली ने उससे मुंह मोड़ लिया है। दोस्तों लोल, मुझे तो लगा कि जैस्मिन लगभग 14-15 साल के आसपास होगी, लेकिन ये तो 24 साल की है। जैस्मिन कहती है, लेकिन अब कोई बात नहीं, क्योंकि चाहे ऑगमेंटर हो या फिर कॉन्जूरर हो, लोग हमेशा ही सुपीरियर दिखने के पीछे भागते रहते हैं और इस चीज को मैं बहुत पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। और वैसे भी मुझे ट्विन हॉर्न्स ने तो हमेशा ही अच्छे से ट्रीट किया है। आर्ट कहता है, मैं जैस्मिन को आज पहली बार हंसते और स्माइल करते हुए देख रहा हूँ। जैस्मिन हमेशा ही सीरियस और कठोर लगती है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये भी नाजुक है। इतने में जैस्मिन आर्ट का हाथ पकड़ लेती है और इस आग को बुझा देती है। ये बढ़िया है यार। दोस्तों, कहीं जैस्मिन ने आर्ट को इसीलिए तो अपने साथ नहीं रखा है कि बंदा बहुत ही काम का है। इसके थोड़ी देर बाद ये दोनों सो जाते हैं और सोते सोते जैस्मिन कहती है, आर्थर, मुझे लगता है मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करी तुम्हें अपने साथ रखने के लिए। जितने भी ट्विन हॉर्न्स हैं उनके कंपैरिजन में मैं ना तो ज्यादा फ्रेंडली हूँ और नॉलेजेबल हूँ। शायद से हमें तुमसे भी पूछना चाहिए था कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो। आर्ट कहता है कि मुझे खुशी है मैं तुम्हारे साथ हूँ। गलती करने पर तुम मुझे सही कर सकती हो, बस मुझे इसी बात की जरूरत थी, खासकर तब जब मैं कभी जभी कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाता हूँ। और ऐसा सुनकर जैस्मिन को खुशी होती है। आर्ट कहता है, अब सोने का टाइम हो चुका है, नींद भी जरूरी है। इसकी थोड़ी देर बाद जैस्मिन कहती है, ये एक अजीब बात है, जब भी मैं तुमसे बात करती हूँ ऐसा फील होता है कि मैं किसी बच्चे से नहीं बात कर रही हूँ। आर्ट की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। इस कारण से जैस्मिन सोचती है कि आर्ट सो गया है और जैस्मिन भी सो जाती है। लेकिन अपन देखते हैं जैस्मिन की बात आर्ट ने सुन ली होती है। अगले सीन में अपन देखते हैं सुबह हो चुकी होती है और आर्ट के ऊपर कोई अजीबोगरीब बीस्ट बैठा होता है। इस कारण से आर्ट चौंक जाता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। ये देखते हुए जैस्मिन कहती है, मस्त कॉमेडी है। आर्ट देखता है जैस्मिन काफी देर पहले उठ चुकी है और खाने पीने की व्यवस्था भी कर ली है। आर्ट सिल्वी को खाना खाने के लिए अपने पास बुलाने लगता है, लेकिन आर्ट देखता है सिल्वी तो मस्त मजे कर रही है जंगल के बीस्ट लोगों को खाकर। आर्ट पूछता है, वैसे अब अपन कहाँ जाने वाले हैं? जैस्मिन कहती है, एक्चुअली एक रीजन ये भी है कि मैं तुम्हारे साथ स्पेयर मैच करना चाहती हूँ, इसी कारण से मैं तुम्हें यहाँ पर लाई हूँ। मैंने ये बात नोटिस की है कि लड़ाई के दौरान कभी जभी तुम गड़बड़ कर देते हो, जैसे कि तुम्हारे दिमाग को तो पता है लेकिन तुम्हारी बॉडी उसे फॉलो नहीं कर पाती। आर्ट कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम किस तरीके की स्पेयरिंग करना चाहती हो, क्या तुमने सोचा है? जैस्मिन अपनी स्वाट बाहर निकालते हुए कहती है, मैं तुम्हारी फिजिकल लिमिटेशन को चेक करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम फिजिकल स्ट्रेंथ से लड़ाई करना, माना का इस्तेमाल मत करना। आर्ट ठीक है कहते हुए अपनी स्वाट की ओर बढ़ने लग जाता है, लेकिन इतने में ही जैस्मिन कहती है, तुम अपनी स्वाट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूसरी स्वाट का इस्तेमाल करो। दोस्तों, जो आर्ट है इसने कैस्पियन के खिलाफ भी अपनी ब्लू वाली स्वाट का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन फिर भी जैस्मिन को पता नहीं कैसे पता चल गया। आर्ट हैरान होकर कहता है, तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये एक स्वाड है? जैस्मिन कहती है, तुम बिना किसी रीजन के किसी लकड़ी को अपने साथ तो नहीं रखोगे, इसी
इसी के साथ आर्ट अपनी ब्लू वाली स्वॉर्ड को लेकर तैयार हो जाता है जैस्मिन से लड़ने के लिए। और दोस्तों शायद से जैस्मिन इस ब्लू स्वॉर्ड को जानती है। आर्ट मन में कहता है बहुत ही लंबा समय हो चुका है बिना अपने माना का इस्तेमाल किए लड़ाई करना। जैस्मिन 2 स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल कर रही होती है और लगातार आर्ट के ऊपर हमले करने लग जाती है। आर्ट को थोड़ी सी दिक्कत आ रही होती है और कहता है एक बात तो कंफर्म है, कैस्पियन के साथ लड़ाई के बाद से मेरे मन में डर बैठ गया है। जैस्मिन एक के बाद एक लगातार अटैक्स किए जा रही होती है जिनसे कि आर्ट जैसे तैसे करके बच रहा होता है। जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ मैं अपनी स्वॉर्ड फाइटिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ और मैं संतुष्ट हो चुका हूँ। मैजिक मेरे लिए बहुत ही जरूरी चीज बन चुका है, मैं मैजिक के ऊपर कुछ ज्यादा ही डिपेंड रहता हूँ। ऐसा कहते हुए अपन देखते हैं आर्ट हार चुका होता है जो कि अपनी हार को एक्सेप्ट भी कर लेता है। जैस्मिन कहती है तुम थोड़े कमजोर हो और तुम्हारे मूवमेंट्स भी कभी जभी अजीबोगरीब है, लेकिन तुम्हारी टेक्निक्स के कारण तुम इन चीजों की भरपाई कर पा रहे हो। साथ ही साथ तुम्हारा सेल्फ नॉलेज और रिफ्लेक्सेस भी लाजवाब है, लगभग डरावने लेवल पर। तुम डंजन्स और मिशंस में जाते जाते नेचुरली स्ट्रॉन्ग हो सकते हो और जब तक तुम टीनेज के हो जाओगे। इतने में आर्ट कहता है इस बात को काफी टाइम है, माना को कंट्रोल करने के मामले में मैं कई साल आगे हूँ। इसका मतलब ये है बिना अपने माना के ऊपर निर्भर रहे मुझे अपनी स्वॉर्ड फाइटिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। जैस्मिन कहती है तुम बिना माना का इस्तेमाल किए डंजन्स में जाना चाहते हो, ये तो बहुत ही बड़ी लापरवाही है। तलवारबाजी को मास्टर करने के लिए वॉरियर्स को कई दशक लग जाते हैं। ऐसा सुनते हुए आर्ट कहता है 2 साल, मुझे सिर्फ 2 साल की जरूरत पड़ेगी। और इसी के साथ दोस्तों आर्ट के इतना कहते ही अपन देखते हैं एक हैप्पी मूवमेंट हो चुका है, मतलब एक कांग्रेचुलेशन मूवमेंट। तुम में से जितने भी बंदे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं इस मूवमेंट पर अपन लोगों ने 2 सीजन्स को कंप्लीट कर लिए हैं। इसी बात के ऊपर दोस्तों सीजन 2 का एक छोटा सा रिकैप तो बनता है। सीजन 2 की स्टार्टिंग होती है 3 साल के टाइम स्किप से, जहां पर अपन देखते हैं वीरियन के साथ आर्ट की ट्रेनिंग। फिर कुछ टाइम बाद आर्ट अपनी फैमिली और हेल्स्टी हाउस से जुड़ जाता है। कुछ टाइम बाद आर्ट सेबेस्टियन को सबक सिखाता है जो कि सिल्वी के पीछे पड़ चुका था। इसके बाद में दोबारा से एंट्री हो जाती है ट्विन होन्स की और अब फिलहाल के टाइम पे आर्ट जैस्मिन के साथ है। इसी के साथ दोस्तों बारी आ चुकी है सीजन 3 की शुरुआत करने की। सीजन 3 की बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं 2 साल का टाइम स्किप। अपन लोग एक बार का सीन देखते हैं जहां पर कुछ लोग पेग लगा रहे होते हैं। ये बंदा कहता है क्या तुमने वो वाली रूमर सुनी है? ये बंदा कहता है कागुल, अगर तुम उसी फेमस मास्क वाले बंदे के बारे में बात कर रहे हो तो वो सब कुछ ही बकवास है। यह बंदा कहता है नहीं वो सब कुछ सही है। मेरा एक साथी उस बंदे के साथ टीम में रह चुका है जो कि जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ के साथ घूमते रहता है। यह बंदा कहता है तो बताओ मुझे तुम्हारे उस साथी ने तुम्हें क्या बताया? यह बंदा कहता है कि रूमर्स सच है, वो बंदा कोई भी मेज नहीं है। यह बात सुनकर यह बंदा हैरान हो जाता है और कहता है या तो वो मास्क स्वॉर्डमैन एक ऑगमेंटर है या फिर ये बातें सब कुछ ही बकवास है। क्या तुम लोगों ने उसके बारे में अफवाहें नहीं सुनी कि उसने अकेले ही एक डंजन को क्लियर कर दिया? मेरे हिसाब से तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बी क्लास का एडवेंचरर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, भले ही डंजन अगर लो लेवल का हो तब भी। यह बंदा कहता है हाँ मुझे भी लगता है तुम सही हो, इन बातों को जरूर से बड़ा चढ़ा कर बताया गया है। जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ हमेशा ही साथ में होती है, जरूर से उसने मदद की होगी। यह बंदा कहता है उसे किसी दिन मेरे सामने लेके आना, उसे मैं खुद संभाल सकता हूँ। दोस्तों जैसा कि अपन लोग देख पा रहे हैं आर्ट के बारे में बहुत सारी अफवाहें या फिर रियल बातें फैलती जा रही है। यह बंदा अपने मन में कहता है उस बंदे ने डायरेक्ट बी रैंक से शुरुआत करी और ए रैंक में जा चुका है और यहाँ पर मैं हूँ जो कि कब से सी क्लास में पढ़ा हूँ और टर्मन जो कि एक बी क्लास का ऑगमेंटर है। टर्मन के प्राइड के कारण वो बंदा टर्मन के लिए एक दर्द की बात है। और भाई साहब जैसे ये बंदा इतना सोचता है यहाँ पर एंट्री हो जाती है अपने लोंडे आर्ट की एक नए लुक के साथ में। यह बंदा आर्ट को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, लेकिन टर्मन आर्ट से लड़ने के लिए अपने आप को रेडी कर लेता है। क्या ये वही छोटा तलवारबाज है जिसके बारे में तुम सभी लोग बकबक करते रहते हो? यह बंदा टर्मन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टर्मन एकदम आर्ट के पास जा चुका होता है। टर्मन आर्ट से कहता है ओए तुम्हारे साथ वाली वो
खूबसूरत लड़की कहाँ है, क्या वो कहीं पर गई है। लेकिन दोस्तों अपना लोंडा इस जैसे बंदे से बात करना तक जरूरी नहीं समझता और इसे इग्नोर करते हुए आगे जाने लग जाता है। इस बात को देखते हुए टर्मन आर्ट के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है आर्ट को जान से मारने के लिए। लेकिन टर्मन देखता है ये अटैक आर्ट को लगा ही नहीं होता। टर्मन कहता है ये क्या हुआ, क्या इस बंदे ने मेरे अटैक को डॉज किया या फिर मैं ही चूक गया। टर्मन आर्ट के ऊपर लगातार अटैक्स किए जा रहा होता है लेकिन आर्ट बहुत ही आसानी से हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है। टर्मन कहता है क्या तुम्हें सिर पर डॉज करना आता है, लेकिन इतने में ही भाई साहब आर्ट बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ टर्मन की 4 उंगलियां उड़ा देता है और आर्ट के प्रेशर के कारण यहाँ पर मौजूद हर एक बंदा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। टर्मन का खेल खत्म हो चुका होता है जिस कारण से आर्ट यहाँ से आगे बढ़ जाता है और ये बंदा चिल्लाकर कहता है इमिटर की मदद से टर्मन की उंगलियां वापस जोड़ी जा सकती है। आर्ट आगे इस बारटेंडर लड़की के पास जाता है और कहता है मेरे नाम से यहाँ पर राशन रखा होगा और राशन लेकर यहाँ से वापस आ जाता है। आर्ट जैसे ही यहाँ से बाहर निकलता है अपन लोग देखते हैं जैस्मिन को, जो कि शी इज लुकिंग सो क्यूट। जैस्मिन कहती है तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया और तुम्हारे मास्क के ऊपर ये खून का धब्बा कैसा। आर्ट अपना मास्क निकालते हुए कहता है कुछ नहीं, वहां पर किसी को भी परमानेंट चोट नहीं लगी है। अब दोस्तों मेरे ख्याल से सीजन 3 के बाद रियल सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों आज के दिन इतना ही। सारे के सारे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। कल के दिन जैसे ही वीडियो डालूंगा 8 बजे सभी भाइयों को नोटिफिकेशन चला जाएगा।